पलट गए नीतीश कुमार और इस अल्टा पलटी की पॉलिटिक्स में चर्चा उत्तर प्रदेश में भी पलटने की है। ऐसे नेता की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब तेज हो गई है जो ये कहते हैं कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। मैं कोई चवन्नी हूं तो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। मैं कोई चवन्नी हूं तो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की। दरअसल कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो पलटने वाली पॉलिटिक्स शुरू की, यानी कि इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर वो एनडीए में गए, तो जयंत चौधरी भी इस संभावना में आ सकते हैं और ये चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही। कहा जा रहा है कि आरएलडी, जिसका प्रभाव पश्चिमी यूपी में है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए में जा सकती है। और इसकी चर्चा की शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई खुद राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की एक ट्वीट से। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, बिगेस्ट एनिमी ऑफ कांग्रेस इज द ईगो एंड एरोगेंस ऑफ इट्स लीडरशिप। फॉरगेट अबाउट गांधी परिवार, इट्स सेकंड थर्ड रग्स लीडर बिहेव सो एरोगेंटली and are difficult to connect. BJP on the other hand has no ego and will compromise with their worst enemies for electoral benefits. अंग्रेजी में कहे गए इस पोस्ट का मतलब ये है कि कांग्रेस जो है उसकी सबसे बड़ा दुश्मन उसके नेता और उसका ईगो है, और वो भी गांधी परिवार नहीं बल्कि दूसरे और तीसरे पंक्ति के नेता जिनसे जुड़ना यानी बातचीत करना भी बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरे हाथ पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी फायदे के लिए अपने ईगो को साइड हटा लेती है। यह कहना है आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी का। दरअसल इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि क्या जयंत चौधरी भी इधर से उधर हो सकते हैं। और ये चर्चा अक्सर होती है जब भी कोई पलटता है या जब भी किसी के पलटने की संभावना होती है, सबसे पहले चर्चा शुरू होती है जयंत चौधरी की। भाई साहब ये पलट जाएंगे। 2022 के चुनाव से पहले भी एक ऐसी ही चर्चा हो रही थी। तब जयंत चौधरी ने खुले मन से कहा था कि चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। मैं कोई चवन्नी हूं तो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। मैं कोई चवन्नी हूं तो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। हालांकि सब कुछ सही हो इंडिया गठबंधन में जयंत चौधरी को लेकर यह भी नहीं कहा जा सकता। दरअसल समाजवादी पार्टी और जयंत के बीच एक समझौता हो गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था और उस पर जयंत का जवाब भी आया था। दरअसल 7 सीटों को लेकर सपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ है। उन 7 सीटों की अगर हम बात कर ले, सूत्रों के मुताबिक ये सीटें हैं बागपत, कैराना, मेरठ, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ और अमरोहा। इसके अंदर मुजफ्फरनगर की वो सीट जिस पर जयंत चौधरी के पिता खुद चुनाव लड़े थे, अजीत चौधरी, वो अब शायद समाजवादी पार्टी उस पर लड़ेगी, ऐसी चर्चा है। ये जो सीटें हमने आपको बताई सूत्रों के हिसाब से है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस अल्टा पलटी वाली खेल में जयंत चौधरी की पार्टी कहीं पीछे। हमने बात की राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे से। उनका कहना है कि ये तो अभी तय हुआ है, और ज्यादा सीटें मिलेंगी तो और लड़ेंगे। जरा सुनिए उनको। कि जो जहां जीतने की स्थिति में हो, कोई भी दल चाहे जिस राज्य में हो, जिस क्षेत्र में हो, जो जहां जीतने की स्थिति में हो वही वहां पर लड़े। केवल लड़ने के लिए सीटें ना ली जाएं। तो ये गठबंधन के लोग ये तय कर रहे हैं, गठबंधन के लोग एक सर्वे कर रहे हैं कि जो दल जहां प्रभावशाली हो, जो जहां जीत सकता है वो लड़े। देखिए, कोई डिमांड नहीं है। हमारा उनका 7 सीटों पर समझौता तय हो गया और हम लोग उन पर काम कर रहे हैं। हमारे उनके बीच में सीटों को लेकर के कोई विवाद नहीं और ना सीटों की संख्या अंतिम है। अगर हम कहीं जीतने की स्थिति में हैं और इंडिया गठबंधन इसको चाहता है कि महसूस करता है कि राष्ट्रीय लोकदल इन सीटों पर लड़ सकता है, तो हमें उसमें कोई आपत्ति थोड़े है। ये सीमाएं कोई बंद नहीं हो गई हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। ये सीमाएं कहीं कोई बंद नहीं है। उद्देश्य इंडिया गठबंधन में सबका ये है कि सीटें जीती जाएं। और अगर इंडिया गठबंधन को ये महसूस होता है कि राष्ट्रीय लोकदल 7 के अलावा भी सीटें लड़ सकता है, तो इसमें कोई आपत्ति हमें नहीं है। अब क्या आरएलडी पलटेगी या सीटों की संख्या पलटेगी, ये बड़ा सवाल है। गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी इतना आसान नहीं है, और खासकर जब नीतीश कुमार ने पलटी मार दी है तो अलटने पलटने की संभावना बढ़ गई है। लेकिन अभी तक कोई जवाब खुद जयंत चौधरी ने तो सोशल मीडिया के जरिए या किसी बातचीत में नहीं दिया है। अक्सर वो जवाब दे दिया करते हैं और जवाब ऐसा ही होता है कि चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।